क्या आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा? इंसानों के इस जिस्म के पीछे कुदरती साइंस क्या है? आज हम एक ऐसा राज जानेंगे जो आपको अपने जिस्म की असल ताकत देखकर हैरान कर देगा। इंसानी जिस्म दुनिया की सबसे पेचीदा और हैरत अंगेज मशीन है। दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स, रोबोट्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मिलकर भी वो काम नहीं कर सकती जो आपका जिस्म रोजाना करता है। हत्ता कि आप जब सो रहे हो तब भी आपका जिस्म खामोशी से अपने आप को ठीक करने में मसरूफ होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि ये जिस्म खुद को कैसे ठीक करता है, कैसे एक जख्म भरता है और कैसे आपकी बीमारी ठीक होती है? जरा सोचें, आपके जिस्म पर एक जख्म लगता है, कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद भर जाता है। आप बीमार होते हैं मगर फिर अचानक एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये जादू तो नहीं है, ये है आपके जिस्म की शिफा का नाकाबिले यकीन कुदरती साइंसी निजाम। एक ऐसा निजाम जो दिन रात आपकी हिफाजत कर रहा है। जब आपका जिस्म जख्मी होता है या कोई वायरस हमला करता है तो फौरन एक ना दिखाई देने वाली फौज हरकत में आती है जो एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत आपको सेहतमंद करने लगती है। ये अमल महज खुशकिस्मती नहीं बल्कि लाखों साल की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और जदीद बायोकेमिस्ट्री का नतीजा है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जिस्म के अंदर ऐसे मैकेनिज्म मौजूद हैं जो न सिर्फ नुकसान को रिपेयर करते हैं बल्कि आइंदा होने वाले नुकसान से भी बचाने की तैयारी करते हैं। इंसानी जिस्म की शिफा का अमल एक मरहलावार हिकमत अमली पर मबनी है, जैसे कोई माहिर इंजीनियर या फौजी प्लान। इसमें कई सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं जिनमें सबसे अहम आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपके जिस्म का सिक्योरिटी गार्ड है। ये हर वक्त चौकीदारी की तरह निगरानी करता है और जैसे ही कोई वायरस, बैक्टीरिया या जख्म सामने आता है तो ये फौरन एक्शन लेता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में तो आपने सुना होगा। ये वो सिपाही हैं जो दुश्मन को पहचान कर खत्म करते हैं। मैक्रोफेजेस ये सफाई करने वाले सेल्स हैं जो जख्म या इंफेक्शन के बाद बाकी जरासीम और खराब टिश्यूज को साफ करते हैं। एंटीबॉडीज ये वो खुसूसी हथियार हैं जो मखसूस जरासीम के खिलाफ तैयार किए जाते हैं ताकि आइंदा वो दोबारा हमला न कर सकें। एक स्टडी के मुताबिक जब जिस्म को कोई चोट लगती है तो सिर्फ चंद मिनटों में इम्यून सिस्टम वहाँ एक हिफाजती ढाल बना देता है ताकि बैक्टीरिया या जरासीम अंदर ना घुस सकें। जिस्म के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा होता है वहाँ मौजूद सेल्स रीजनरेशन या रिपेयर शुरू कर देते हैं। रीजनरेशन वो अमल है जिसमें नए सेल्स बनते हैं जो पुराने या खराब सेल्स की जगह ले लेते हैं और बाज़ औक़ात ये सिस्टम नुकसान शुदा सेल्स को ही रिपेयर करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाता है। मिसाल के तौर पर आपकी स्किन हर 27 दिन बाद तकरीबन मुकम्मल तौर पर नए सेल्स से बनती है, इसलिए जख्म भरने के बाद पुरानी जिल्द की जगह नई और नरम जिल्द आ जाती है। जख्म भरने के लिए बॉडी को एनर्जी, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये सब ब्लड फ्लो से पहुंचता है। जब कोई चोट लगती है तो दिमाग फौरन उस जगह ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है जिससे रेडनेस और हल्की सी सूजन पैदा होती है। ये दरअसल हीलिंग का हिस्सा है, बीमारी का नहीं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ऑक्सीजन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे अहम कंपोनेंट है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर कम हो, मसलन शुगर के मरीजों में, तो जख्म देर से भरते हैं। आपका दिमाग हीलिंग के अमल का कमांड सेंटर है। ये हार्मोन्स और केमिकल्स के जरिए जिस्म को बताता है कि कहाँ और कैसे रिपेयरिंग करनी है। एंड्रोफिन्स दर्द कम करने के लिए दिमाग से खारिज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स नए सेल्स बनाने और टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद देते हैं। कोर्टिसोल सोजिश को कंट्रोल करता है ताकि हीलिंग के दौरान नुकसान न बढ़े। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आपका जिस्म हर सेकंड में तकरीबन 2.4 करोड़ नए सेल्स बनाता है। यानी जब तक आपने ये सुना है, आपके जिस्म ने लाखों नए सेल्स अपडेट कर लिए हैं। ये ऐसे है जैसे कोई फैक्ट्री 24 घंटे बगैर रुके काम कर रही हो। हड्डियों का खुद ब खुद जुड़ जाना कैसे मुमकिन है? तो होता कुछ यूं है कि जब हड्डी टूटती है तो जिस्म फौरन उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए एक कैलस बनाता है। ये कैलस कैल्शियम और प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो कुछ हफ्तों में हड्डी को मजबूती से जोड़ देता है। एक नॉर्मल इंसान की हड्डी तकरीबन 6 हफ्तों में बुनियादी तौर पर जुड़ जाती है, मगर मुकम्मल मजबूत होने में कई महीने लग सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। स्किन ना सिर्फ जिस्म को प्रोटेक्ट करती है बल्कि ये एक बायोलॉजिकल शील्ड भी है। जख्म लगने पर फौरन क्लॉटिंग का अमल शुरू होता है जिसमें खून जमने वाले प्रोटीन फाइब्रिन एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जिगर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है। आपका जिगर आपकी बॉडी का वाहिद ऐसा पार्ट है जो 70% नुकसान के बाद भी दोबारा तकरीबन मुकम्मल बन सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक जिगर के सेल्स एक खास रीजनरेशन प्रोग्राम एक्टिवेट कर लेते हैं जो तब तक चलता है जब तक बॉडी पार्ट्स दोबारा नॉर्मल साइज तक न पहुंच जाएं। अगर हमारे ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए तो वहाँ भी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहले ये समझा जाता था कि दिमाग
के सेल्स यानी न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनते, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से साबित हुआ है कि दिमाग के कुछ हिस्से, खासतौर पर हिप्पोकैम्पस, नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। खास तौर पर जब आप नई चीजें सीखते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। हम सब ये नहीं जानते कि हमारा जिस्म किस वक्त हील हो रहा है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी सेल्फ रिपेयर मोड पर काम करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया है कि गहरी नींद के दौरान जिस्म में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, जो टिश्यूज और सेल्स की रिपेयर में अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए नींद पूरी ना होने पर जख्म देर से बढ़ते हैं और बीमारी ज्यादा लंबी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसे फिनोमिना की जो कि सिर्फ आपके यकीन का मोहताज है। प्लेसबो एफ एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमेना जिसमें सिर्फ ये यकीन कि मैं ठीक हो रहा हूँ की वजह से जिस्म में नेचुरल हीलिंग पैदा होती है। एक मशहूर रिसर्च में कुछ मरीजों को शुगर की गोलियां दी गई और बताया गया कि ये ताकतवर दवा है। हैरत अंगेज तौर पर कई मरीजों में वाकई बीमारी की अलामत कम हुई। सिर्फ जहनी यकीन की वजह से हमारी बॉडी हर लम्हा हील हो रही है। लेकिन इस बात का अंदाजा इन चंद मिसालों से भी लगाया जा सकता है कि हमारी बॉडी किस हद तक हील हो सकती है। अमेरिका के एक नौजवान इलीट एथलीट की टांग मैच के दौरान पूरी तरह टूट गई। डॉक्टर्स ने कहा कम से कम 6 माह लगेंगे, मगर सिर्फ 3 माह में वो दोबारा फिट हो गया। बाद में मालूम हुआ कि उसने रोजाना हाई प्रोटीन डाइट, गहरी नींद और रिहैब एक्सरसाइज पर सख्ती से अमल किया। इसने हड्डी जुड़ने के अमल को दुगना तेज कर दिया। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से भी सेहतयाब हो जाते हैं, जैसा कि एक खातून जिन्हें स्टेज 4 कैंसर था और डॉक्टर्स ने चंद माह की जिंदगी बताई थी। उन्होंने मेडिटेशन, सेहतमंद खुराक, मस्बत सोच और मखसूस स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ इलाज जारी रखा। चंद साल बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हुई। रिसर्चर्स ने इस केस को स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहा, यानी जिस्म ने खुद बीमारी को शिकस्त दी। एक 5 साल बच्चा कार हादसे में दिमागी चोट का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि चलने फिरने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन वालिदैन ने रोजाना फिजिकल थेरेपी, ब्रेन एक्सरसाइज, गेम्स और न्यूट्रिशन पर काम किया, जिसके नतीजे में 1 साल बाद वो बच्चा दोबारा स्कूल जाने लगा। तो इससे पता चलता है कि बीमारी जितनी मर्जी खतरनाक हो, लेकिन हमारा जिस्म इसको हील करने की ताकत रखता है। हमारा जिस्म अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मौजज़ा है जिसका मुकाबला दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी भी मिलकर नहीं कर सकती। इसकी कदर कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।